तो दोस्तों अपार इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,209 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 4,010 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,104 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,886 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,755 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,776 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पर अगर रेवेन्यू गिरा है तो खर्चे कम होने चाहिए, वही देखने को मिला है। खर्चे आपको थोड़े से कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। लेकिन बेसिकली एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि खर्चे कंट्रोल है कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि इन्वेंट्री में 150-60 करोड़ का फायदा हुआ है, पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ का, अब पिछले साल 90 करोड़ का। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को साल दर साल मतलब बड़ा फायदा हुआ है। अदरवाइज कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको 1% बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ा है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। बाकी इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के खर्चे थोड़े से कंट्रोल होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 202 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 262 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखें तो साल दर साल जाते हैं तो लगभग 15% के आसपास की तेजी, 30% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेस साल दर साल दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पर एक अच्छा खासा फायदा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, इसलिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 62 रुपये के आसपास था, पिछले साल 50 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 65 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने में तो अच्छा ही कहेंगे। क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इतने भी शानदार नहीं है कि एक बड़ी तेजी या बड़ी कुछ देखने को मिले। हाँ मतलब कुछ प्रॉफिट बढ़े हैं, इतने बड़े प्रॉफिट है क्योंकि इन्वेंट्री की वजह से, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन नंबर आपको पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।